कोरोना को महामारी घोषित करने के लगभग एक साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आखिर मान लिया है कि कोरोना का वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO के अनुसार वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली बंद जगहों में भी फैल सकता है, जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि एरोसोल हवा में 1 मीटर से भी ज़्यादा तक जा सकता है। दरअसल WHO ने कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब अपडेट किए हैं। इनमें इस सवाल का जवाब भी शामिल है कि लोगों के बीच कोरोना कैसे फैलता है। माना जा रहा है कि इसके बाद कोरोना से बचने के लिए नई गाइडलाइंस सामने आ सकती हैं। संगठन अब तक कहता आया था कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोरोना हवा से भी फैलता है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 4,01,228 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 3,19,470 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। वहीं मरने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4,191 मरीजों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। इस महामारी से एक दिन में जान गंवाने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। चिंता की बात यह भी है कि देश में लगातार 3 दिन से 4 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इससे पहले 7 मई को 4,14,000 और 6 मई को 4,13,000 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना संक्रमण की पहली लहर का सामना करने के बाद दुनिया में नायक बनकर उभरे भारत के लिए दूसरी लहर कहर बनकर आई है। भारत की दुर्दशा देखकर दुनिया भर से मदद पहुंचाई जा रही है। राज्य को उम्मीद थी कि हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए विदेशों से आई मदद को बिना किसी देरी से भारत सरकार उन तक पहुंचाएगी, लेकिन राज्य अभी तक मदद की बाट जो रहे हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 28 से ज़्यादा फ्लाइट्स विदेशी मदद लेकर लैंड हुई हैं। इनमें 5,500 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, 3,200 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर और 1,37,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन भारत तक पहुंच चुके हैं। लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हमें दूसरी लहर की शुरुआत से लेकर अब तक 90,000 N95 मास्क मिले हैं और हमें 46,000 रेमडेसिविर देने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 2,180 ही इंजेक्शन मिल पाए हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर एक चौंकाने वाला ट्वीट किया है। भाजपा सांसद ने ट्वीट में कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को लंदन में क्वारंटीन कर लिया गया है और उन्हें वेटर जैसा ड्रेस पहनाया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ब्रिटेन गए प्रतिनिधिमंडल के 2 सदस्य कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद विदेश मंत्री को अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में फेरबदल करना पड़ा था। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे पता चला है कि भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर लंदन में क्वारंटीन हो गए हैं। उन्हें वेटर की तरह कपड़ा पहनाया गया है। वे अभी अपने घर को नहीं लौट सकते हैं। साथ ही स्वामी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि अगर ये सच नहीं तो कृपया इसका खंडन करें। सुप्रीम कोर्ट सहित उच्च अदालतों में चुनाव आयोग की पैरवी करने के लिए तय किए गए वकीलों के पैनल से सदस्य मोहित डी राम ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शुक्रवार को आयोग के कानून विभाग के निदेशक को अपना इस्तीफा भेजा। इसमें उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यशैली और मेरे मूल्यों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मोहित 2013 से सुप्रीम कोर्ट व उच्च अदालतों में चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने इस्तीफे के साथ भेजे अपने पत्र में लिखा कि मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मैंने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व किया। मैंने आयोग के स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में शुरुआत की, वहां से आयोग के वकीलों के पैनल का सदस्य बना। ये उपलब्धि मेरे करियर में मील के पत्थर की तरह रही, लेकिन अब मैं अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि आयोग की कार्यशैली के साथ मेरा तालमेल नहीं हो पा रहा है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं।
पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।